हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 1 मैथमेटिक्स की क्लास 8 की ये देखने जा रहे हैं कि इसको समझेंगे हम। बच्चों, इसमें हम नंबर्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दिया है नेचुरल नंबर्स। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? The natural numbers which are used to count the articles are called natural numbers। और आप अपनी डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं 1, 2, 3, 4 आर्टिकल्स को गिनने के लिए, तो ये जो नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं नेचुरल नंबर्स। और ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और अप टू इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, अनंत तक चलते हैं। तो ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप अगर नेचुरल नंबर्स के बारे में जान गए हैं तो आपने यहाँ पर एनी 5 नेचुरल नंबर्स लिखने भी हैं। तो एनी 5 नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं 4, 5, 6, 7, 8, या फिर हो सकते हैं 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर और प्लस इन्फिनिटी तक जो भी नंबर्स होंगे उनमें से कोई भी 5 नंबर, कोई भी 5 नंबर्स आपने यहाँ पर लिखने हैं। तो ये तो हो गया नेचुरल नंबर्स। अब बात करते हैं सेकंड, होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? व्हेन वी ऐड 0 इन नेचुरल नंबर्स वी गेट द होल नंबर्स। मीन्स नेचुरल नंबर्स का जो भी ग्रुप है, जो भी इसका सेट है, उसमें अगर हम 0 को और शामिल कर लें, 0 को और ऐड कर लें, तो अब जो नया ग्रुप बना नंबर्स का ये कहलाते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चलते जाएंगे ये आगे तक, प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर बच्चों एक चीज़ देखने की है कि 0 इसमें एक्स्ट्रा है। नेचुरल नंबर्स के कंपैरिजन में 0 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि यहाँ पर जो भी होल नंबर्स हैं उसमें नेचुरल नंबर्स भी सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स का एक ग्रुप है, लेट्स सी, ये नेचुरल नंबर्स का ग्रुप है, तो होल नंबर्स में ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। ओके, ये नेचुरल नंबर्स हैं, सॉरी, ये नेचुरल नंबर्स हो गए। और अगर हम होल नंबर्स की बात करते हैं तो होल नंबर्स में ये सारे नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। लेट अस तो होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। थर्ड ग्रुप जो है, थर्ड टाइप के जो नंबर्स हैं वो हैं इंटीजर्स। अब बच्चों देखो, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। वन, 2, 3 यहाँ पर दिए हुए हैं ये, और 0, और यहाँ पर भी कुछ नंबर दिए हैं 1, -1, -2, -3। तो बच्चों यहाँ पर 1, 2, 3 और 0 और -1, -2, -3 ये जो नंबर्स हैं ये कहलाते हैं इंटीजर्स।
यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर्स हैं और होल नंबर्स में जो ज़ीरो इंक्लूड था वो भी है, और इसके अलावा यहाँ पर हैं नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं आपने। तो इंटीजर्स के लिए हम क्या कहेंगे, when we include negative natural numbers with natural numbers, these are called integers. इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 अप टू माइनस इन्फिनिटी, और ज़ीरो इनमें आ ही गया बीच में, और फिर उसके बाद 1, 2, ये जो सारे पॉजिटिव हैं, +1 है तो प्लस में है सारे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिस तरह से बाकी नंबर्स में अप टू इन्फिनिटी इधर भी। तो ये दोनों साइड चलते हैं, ये इस साइड भी चलेंगे और ये इस साइड भी चलेंगे, और बीच में ज़ीरो भी रहेगा इनके। ठीक है, तो ये सारे ही नंबर्स क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इंटीजर्स। तो अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं, इसमें सारे होल नंबर्स भी आ जाते हैं और इसमें सारे नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू प्लस इन्फिनिटी, और इसमें इंटीजर्स में वो सारे होते हैं। और इसी तरह से होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो वो सारे नंबर्स भी इंटीजर्स के ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। तो इंटीजर्स का ग्रुप इन दोनों को अपने में समा के रखता है। बच्चों आगे कुछ नंबर्स हैं जिनकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि व्हेन वी डिवाइड वन इंटीजर बाय अदर इंटीजर वी गेट सच अ नंबर विच आर नॉट इंटीजर एट्सेट्रा। कुछ दिए हुए नंबर्स 1/5, 3/7, 5/8, 7/8 एट्सेट्रा। टू राइट सच नंबर वी नीड हेल्प ऑफ इंटीजर्स। दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। तो बच्चों रैशनल नंबर्स असल में है क्या, रैशनल नंबर्स वे सारे के सारे नंबर्स जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अपोन में, जैसे 1/5, 3/7, 5/8, 2/8, ठीक है, 3/6, ये सारे ही नंबर क्या हैं, हाँ, तो इन जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस भी हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, कि ये जो p और q है वो इंटीजर्स होने चाहिए। यानी इंटीजर्स का अभी हमने बताया आपको, इंटीजर्स कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं,
0 1 2 3 4 5 6 अप टू प्लस इन्फिनिटी एंड -1 -2 -3 -4 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो इनमें से P और Q दोनों ही इन इंटीजर्स में से हों और Q यानी जो डिनोमिनेटर है, भाई P यहाँ पर न्यूमरेटर हो गया और Q यहाँ पर डिनोमिनेटर हो गया, और Q नेवर बी इक्वल टू 0, यानी Q यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस हैं। तो ऐसे नंबर्स को जो P बटा Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि P और Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। देखो 0 भी इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर उसके लिए स्पेसिफिकली कह दिया है कि वो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसे सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स जो है वो किस किस को इंक्लूड करता है? रैशनल नंबर्स ये हो गए, तो ये इंक्लूड करता है सारे इंटीजर्स, सारे होल नंबर्स एंड सारे नेचुरल नंबर्स, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो हमने इनको अलग अलग लाइन से दिखाया है यहाँ पर कि कौन सा, जैसे ग्रीन वाला है रैशनल नंबर्स हैं, तो ग्रीन में ये सारे आ गए, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स में ये सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। इंटीजर्स में होल नंबर और नेचुरल नंबर्स आते हैं, होल नंबर में केवल नेचुरल नंबर्स आते हैं, और नेचुरल नंबर तो आपको पता चल ही गया। अब आगे बच्चों, फ्रॉम द गिवन बिलो, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द गिवन बिलो पुट दैम इन द स्पेसिफिक नंबर ग्रुप्स। तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, आपको इनको इन नंबर ग्रुप्स में डालना है कि कौन सा किस ग्रुप में आ सकता है। जैसे पहला ग्रुप है नेचुरल नंबर्स का, दूसरा ग्रुप है होल नंबर्स का, तीसरा ग्रुप है इंटीजर्स का एंड चौथा ग्रुप है रैशनल नंबर्स का। तो यहाँ पर 1 क्या नेचुरल नंबर है? यस, 1 इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इसको हम 1 को यहाँ पर नेचुरल नंबर्स में डाल सकते हैं, ठीक है। तो 1 नेचुरल नंबर्स में होगा, और 1 जो है होल नंबर भी है, क्योंकि होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। तो 0 1 2 3 4 5 इसमें जो है 1 भी आ जाता है, अप टू इन्फिनिटी इसमें 1 भी आ जाता है। तो 1 इज़ होल नंबर ऑल्सो। थर्ड, क्या 1 इंटीजर है? यस, इंटीजर के ग्रुप को देखो, माइनस भी इन्फिनिटी तक जाते हैं ये नंबर्स, और प्लस में भी इन्फिनिटी तक जाते हैं, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये 1 जो है वो इंटीजर्स में भी इंक्लूड होगा। तो 1 को हम इंटीजर्स में भी इंक्लूड कर देंगे, आपको लिखना है यहाँ पर। और क्या ये रैशनल नंबर भी होगा? देखो 1 जो है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 को 1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 1 है, तो ये P बटा Q की फॉर्म में, P बाई Q की फॉर्म में हो गया। और यहाँ पर जो 1 है ऊपर न्यूमरेटर वाला, वो एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर इंटीजर है। ये पहली कंडीशन ये फुलफिल हो गई हमारी, ठीक है, रैशनल नंबर्स के लिए। सेकंड कंडीशन, जो Q है यानी डिनोमिनेटर, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर तो 0 है नहीं, ये तो 1 है। इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है ये क्या होगा? रैशनल नंबर होगा एक। तो 1 जो है एक रैशनल नंबर है, तो 1 को हम रैशनल नंबर्स की लिस्ट में भी डालेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट नंबर का देख लेते हैं, 4। नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर 4, तो 4 का देखते हैं।
4 नेचुरल नंबर है, यस नेचुरल नंबर है। 4 होल नंबर है, यस होल नंबर भी है। 4 इंटीजर है, यस इंटीजर भी है 4, ठीक है। 4 यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ सब जगह पर 4 हम डाल देंगे। और क्या 4 रैशनल नंबर है, यस देखते हैं, चेक करते हैं। 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को हम अपॉन में 1 तो लिख ही सकते हैं क्योंकि 1 से डिवाइड होने पर वही नंबर आ जाता है, तो इसलिए 4 को हम 4/1 ईजिली लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 4 ही रहेगी। अब यहाँ पर ये p/q की फॉर्म में हो गया, और यहाँ पर जो p है यानी न्यूमरेटर वो एक इंटीजर है, यस 4 एक इंटीजर है। q 1 एक इंटीजर है, यस। और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर q वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यस यहाँ पर ये 1 है तो 0 नहीं है। इट मीन्स 4 जो है वो रैशनल नंबर भी है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट नंबर को चेक करेंगे। 7 नेचुरल नंबर है, यस होल नंबर है, यस इंटीजर भी है, यस रैशनल नंबर भी है। इसको भी 7/1 करके वैसे ही, तो ये रैशनल नंबर भी है। आगे आए -3/7 इसको देखते हैं, क्या ये नेचुरल नंबर है? नहीं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह के, लेकिन ये तो -3/7, एक तो नेगेटिव नंबर और वो भी फ्रैक्शन में, वो भी p/q की फॉर्म में, इसलिए ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। ये एक होल नंबर भी नहीं है। 3/7 ये एक होल नंबर भी नहीं है, ओके, ये एक होल नंबर भी नहीं है। तो क्या ये इंटीजर है? नहीं, इसमें इंटीजर्स हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में इंटीजर्स हैं, लेकिन ये खुद एक इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स में क्या आते हैं? 0 आता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, है ना। तो लेकिन यहाँ पर तो ये p/q की फॉर्म में है। तो अब इसको देखते हैं, ये क्या रैशनल नंबर है? हाँ दिखता तो है, p/q की फॉर्म में है, तो रैशनल नंबर हो सकता है। अब देखते हैं इसका न्यूमरेटर यानी p -3 है, क्या -3 इंटीजर है? यस, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। और 7 भी यहाँ पर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो और दूसरी कंडीशन ये है कि जो q है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 7 है इसलिए 0 नहीं है। इट मीन्स कि ये है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये केवल इसमें आएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। अच्छा, कुछ नंबर्स बच्चों इस तरह के होते हैं, जैसे 4/2। तो अब इनको पूछा जाता है कि क्या ये नंबर नेचुरल नंबर है या होल नंबर है। तो हमें जब भी p/q की फॉर्म में होगा तो उसको सिंप्लीफाई करना होगा पहले, और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो उसको हमें चेक करना है कि वो किस तरह का नंबर है। तो यहाँ पर तो देखिए
अगर हम 4 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 2 से दोनों को डिवाइड करते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और 2/1 होता है 2। तो ये नंबर 4/2 एक्चुअल में क्या है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 2। तो ये 2 2 क्या है, क्या नेचुरल नंबर है? यस, 2 तो नेचुरल नंबर है। क्या होल नंबर है? यस, होल नंबर भी है। क्या इंटीजर है? यस, इंटीजर भी है। क्या रैशनल नंबर है? यस, यहाँ पर ये तो रैशनल नंबर तो हमें यहीं से पता लग गया था, तो ये रैशनल नंबर भी है ना। चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, दोनों की वैल्यू बराबर है। 4/2 भी इक्वल है 2/1 के, ठीक है। तो ये दोनों ही हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये रैशनल नंबर्स भी हैं। तो इस तरह से अगर नंबर आते हैं तो उन्हें भी आपने पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद चेक करेंगे कि वो किस टाइप का नंबर है। तो बच्चों इसी तरह से ये बाकी के जो नंबर्स हैं ये आपने इनको देखना है कि इसमें ये किस टाइप के नंबर हैं, और देन आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन है राइट एनी 5 रैशनल नंबर्स। तो आपने कोई भी 5 रैशनल नंबर्स आपने यहाँ पर हमें लिख के बताने हैं। चलो बच्चों, आई होप कि आपको ये पूरी वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। आप अपने क्वेरीज़ अगर कोई हैं तो आप रिप्लाई कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज़ हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।